सरफराज भुट्टी कहते हैं कि हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। क्यों भाई 1000 साल? वजीर आला जनाब आपको बनाया सूबे का, आप बताएं 1 हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने कितना टाइम चाहिए दहशतगर्दी खत्म करने के लिए? ये दहशतगर्दी जो एक SHO की मार थी, ये दहशतगर्दी के चंद सरफराज भुट्टी मिल जाए तो ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्दी 1000 साल तक आप इससे लड़ने के लिए तैयार है, क्यों? क्या बलूचिस्तान के लोगों का अमन से जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें उनके हकूक नहीं मिलने चाहिए? और मामला क्या है? देखें, ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी अब ये कहना शुरू हो गए और ये हड़दर्मी के साथ कहते हैं, बल्कि सरफराज भुट्टी ने ये बात की, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं है, इसका अस्करी हल है। यही बात जुल्फिकार अली भुट्टो यही बात करते थे किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। ये लोग कहते थे कि बांग्लादेश का कोई सियासी मसला नहीं है, वहां पे कोई और ही चीज चल रही है, उसका अस्करी हल है, फौजी हल है, वहां पे निकाल लिया, फौजी हल मुल्क ही तोड़ दिया पकड़ के। अब बलूचिस्तान में भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ये वही नतीजा निकलेगा। बांग्लादेश हमसे बहुत दूर था, बीच में पूरा एक मुल्क पड़ता था इंडिया, यहां हमारी सरहद एक साथ है, मिले हुए हैं। बलूचिस्तान 3 सूबों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यार, फॉर गॉड सेक, इसी तरह के घटिया स्टेटमेंट आपने उस दौर में भी दिए थे कि जनाब ये सियासी मसला नहीं है, ये अस्करी मसला है और इसका फौजी हल है। जनाब फौजी कोई हल नहीं होता। फौज को आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं चंद जगहों पे, चंद मौकों पे। आपने लोगों की महरूमियां दूर करनी होती हैं, लोगों को कौमी धारे में लाना होता है, लोगों की गलतफहमियां दूर करनी होती है और लोगों के शिकवे और शिकायतें दूर करने होते हैं, लोगों के दुखों का मदावा करना होता है। ये आपने करना होता है, जो आप करने के लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को शऊर है ना। लोग ये कहते हैं जनाब हमारे मसाइल पे हमारा हक है, पहले हमारा चूल्हा जलेगा फिर हमारी गैस जाएगी पंजाब में और सिंध में। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लाहौर के डिफेंस में या इस्लामाबाद में बैठी हुई एक औरत एक इलेक्ट्रिक लाइटर को ऐसे चलाती है और उसके घर के चूल्हे में गैस आ जाती है, और जहां से ये गैस निकल रही है वहां डेरा बुट्टी में वहां की औरतें लकड़ियां चुनने जाती हैं, बेचारी वापस आती हैं, उन्हीं लकड़ियों को फूकती रहती हैं और फूक फूक के लकड़ियों को वो आग लगाती है और उसके ऊपर वो अपने घर वालों के लिए खाना पकाती हैं। अंदाजा करें आप, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। फिर जब वो इस जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, आप कहते हैं जी बागी हैं, गद्दार हैं, फिर जबरी तौर पर लापता हो जाते हैं ऐसे लोग। ये वो महरूमियां हैं, मैंने एक मिसाल दी है, इस तरह की दर्जनों और मिसालें। ये वो महरूमियां जिनकी वजह से बलूचिस्तान के लोग मुतनफर हुए, और ये आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बढ़ जाती हैं चीजें। तो इसको रियासत जितनी जल्दी समझेगी, इसका एक सियासी हल है और वो निकाला जाना चाहिए। सबको साथ लेकर चलती है रियासत। ऐसे नहीं होता कि कुछ लोगों के बारे में आपकी सोच कुछ और हो, कुछ सूबों के बारे में और हो और बाकी लोगों के बारे में